सैयदना सालिम बिन उबैद जो असहाबे सुफा में से थे बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हुई। जब अफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या नमाज का वक्त है? लोगों ने कहा जी हां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को कहो वो अजान दे और अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा गशी तारी हो गई। जब अफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या नमाज का वक्त हो गया? लोगों ने अर्ज की, अज़वाज मुतहरात ने कहा जी हां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को कहो अजान दें और अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाएं। सईदा आयशा ने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरा बाप अबू बकर बड़े रकीकुल कल्ब हैं, वो आपकी जगह जब मुसल्ले पे खड़ा होंगे तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, रोएंगे कि ये दिन भी हमने देखना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और की ड्यूटी लगाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया। आपने फरमाया अपनी बीवियों से, तुम और उन औरतों की तरह हो जो यूसुफ को देखने के लिए जमा हुई थी। देखें, इतना आपको गुस्सा आया अपनी बीवियों पे कि मैं जब कह रहा हूं तो फिर तुम लोग ये आगे से आर्गुमेंट क्यों कर रही हो? अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा, बिलाल को कहो अजान दें, अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाएं। फिर सैयदना बिलाल को अजान कहने का कहा गया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम ने नमाज पढ़ाई। जब जमात खड़ी हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जमात खड़ी हो गई है? अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन व अलैहिमुस्सलाम ने कहा जी हां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए कोई ऐसा आदमी देखो जिसका सहारा लेकर मैं जा सकूं। फिर सैयदना बुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक और शख्स सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरी रवायतों में आता है, उनके सहारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ ले गए मस्जिद में। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देखा कि वो सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जानिब आगे बैठ गए। सैयदना अबू बकर ये देखकर मुसल्ले से पीछे हटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया यहां तक कि नमाज से फारिग हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, नमाज सिर्फ एक शख्स के पीछे ही आपने पढ़ी है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो सही मुस्लिम में हदीस है। इस रुए अर्ज पे और कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज पढ़ी हो या किसी नबी ने किसी उम्मती के पीछे पढ़ी हो सवाए अब्दुर्रहमान बिन औफ के। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो सैयदना उमर ने फरमाया, मैं किसी शख्स को ना देखूं कि वो ये कहे कि रसूलुल्लाह फौत हो गए, मैं अपनी तलवार से उसे कत्ल कर दूंगा। ये बुखारी में अल्फाज नहीं थे, ये सुन्नह सहीह कुबरा में। इस पे लोग खामोश हो गए क्योंकि वो अनपढ़ कौम थी। इससे पहले उनमें कोई नबी मबूस ही नहीं हुआ था, इसलिए उनको यह तजर्बा नहीं था कि नबी भी फौत हो सकता है। लोगों ने कहा, ए सालिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर को बुलाओ। मैं उनकी तरफ निकला, मैंने मस्जिद में उनको पाया। उन्होंने फरमाया, क्या रसूलुल्लाह वफात पा चुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैंने कहा कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं कि मैं किसी को यह कहते हुए ना सुनूं कि रसूलुल्लाह फौत हो गए, वरना मैं उसे कत्ल कर दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहि सलाम। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और चल पड़े, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर को छुआ और बोसा दिया, यहां तक कि उन्हें यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने वहां आयत तिलावत की, सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 30, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन। ऐ नबी, आपको भी मरना है और आपके मुखालिफिन को भी मरना है। सहाबा किराम ने पूछा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, ए यार गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, क्या रसूलुल्लाह फौत हो गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा हां। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। फिर सहाबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी? क्योंकि बाद लोगों ने कहना जनाजा कोई नहीं होया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा जी हां। फिर साहबा ने पूछा, हम आपकी नमाज जनाजा कैसे अदा करें? उन्होंने फरमाया, लोग अंदर हुजरे में दाखिल हों, तकबीरात पढ़ें और दुआ करें, फिर वो बाहर आ जाएं, फिर दूसरे लोग जाएं, यानी ग्रोह दर ग्रोह दाखिल हों, इमाम कोई नहीं होगा। ये मैं इंशाल्लाह बता भी देता हूं इमाम शाफी का कौल इस कॉन्टेक्स्ट में। सही बुखारी में 4 तकबीरात भी साबित है मैयत के ऊपर और सही मुस्लिम में 5 तकबीरात भी, दोनों सुन्नत है। अहले तशय्युअ सिर्फ 5 तकबीरात वाली सुन्नत पे अमल करते हैं, अहले सुन्नत 4 वाली पे भी करते हैं। और शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला के जनाजे पर 5 तकबीरात कही गई और हर तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन भी करना है और सलाम आखिर में एक तरफ ही फेरना है, दाईं तरफ। बुलंद आवाज से भी जनाजा साबित है, लेकिन उमूमी अमल आहिस्ता आवाज के साथ है, सिर्रन। तो इंशाल्लाह मौका मिला, वैसे तो मैंने बता दिया, नमाज जनाजा के ऊपर रिसर्च पेपर ahlesunnatpak.com पर रखा भी हुआ है।
साहबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन भी किया जाएगा? उन्होंने कहा हाँ। साहबा ने पूछा कहां तदफीन होगी? उन्होंने कहा जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को अल्लाह ने कब्ज फरमाया है, यानी वो चारपाई मुबारक, वहां पर उस चारपाई के नीचे कब्र खोदो, क्योंकि बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पाकीज़ा मकान में कब्ज किया गया। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। इसके बाद सकीफा बनी साइदा वाला चक्कर हुआ, अबू बकर उमर वहां पे चले गए। मसला नंबर 55B मेरा देख लें, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा, वो डिटेल तलब है। और ये जो राफदियों की तरफ से कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में अबू बकर उमर शरीक नहीं हुआ, बिल्कुल झूठ है। कहते नहीं मैयत छोड़ के चले गए थे, उनको कफन दफन और गुसल भी नहीं दिया, तो वो अबू बकर ने देना भी नहीं था, वो तो अहले बैत ने देना था। सैयदना अबू बकर ने खुद भी कहा कि अहले बैत दें। मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदना फजल इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने गुसल दिया था। तो ज़ाहिर ड्यूटीज बांटी हुई थी। वहां पर फितना सकीफा बनी साइदा में खड़ा होने लगा था। तो ये एक डिटेल तलब लेक्चर है 55B मसला नंबर, आप देख लें तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इसी हदीस सुन्न नसाई अल कुबरा की, इसका एक तरीक शमाइल तिरमिज़ी में है 397। ये भी शेख ज़ुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला की तहकीम के साथ शमाइल तिरमिज़ी छप चुकी है। 417 अहदीस है 417। उसमें 397 नंबर है कि लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाएगी? तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि लोग हुजरे में दाखिल होंगे, तकबीरात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। यही होता है, तकबीर कही जाती है, उसके बाद दूसरी तकबीर के बाद दुरूद, पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा, फिर दूसरी के बाद दुरूद और तीसरी में फिर जो है वो दुआ मांगी जाती है। सना साबित नहीं, पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाना साबित है। फिर वो बाहर आ जाएंगे, इसी तरीके से बाकी लोग भी दाखिल होंगे। इसीलिए तो 3 दिन लग गए ना जी। मंडे को चाश्त के वक्त सुबह के वक्त डेथ हुई और बुध की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में इमाम शाफी का कौल है सही सनद के साथ, सुनन अल कुबरा अल बैहकी में 6698 नंबर है, जिल्द 4 और पेज 30 पे। इब्न अब्बास कहते हैं सबसे पहले मर्दों ने जनाजा पढ़ा, जोक दर जोक काफिलों की शक्ल में अंदर गए और दूसरी तरफ से बाहर निकले। उसके बाद औरतों ने जनाजा पढ़ा, उसके बाद बच्चों ने जनाजा पढ़ा। और इसके साथ इमाम बैहकी ने इमाम शाफी का कौल सही सनद से नकल किया है इसी नंबरिंग के अंदर, कि वो कहते हैं कि सहाबा इकराम ये नहीं चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज का कोई इमाम बने, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इजहार चाहते थे कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी कोई शख्स मुसल्ला इमामत पे खड़ा ना हो। यह प्रोटोकॉल दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक को भी, कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी किसी ने मुसल्ले पर नहीं खड़ा हुआ। इंडिविजुअल नमाज जनाजा अदा की गई, तकबीरात भी, दुरूद शरीफ भी, दुआएं भी पढ़ी गई इंडिविजुअल, पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने और फिर बच्चों ने। इसी कॉन्टेक्स्ट में जामिया तिरमिज़ी और सुन्न इब्न माजा में हदीस है, मिशकात में 5963 है और सुन्न निसाई अल कुबरा में 7122 कि जब सहाबा इकराम में इख्तलाफ हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला अपने नबी की रूह को वहीं पर कब्ज़ फरमाता है जहां पर अल्लाह पसंद करता है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आपकी उस चरपाई के नीचे खोदी जाए। बाज असहाब ने कहा कि आपको बैतुल मक़दिस ले जाते हैं जहां 4000 अंबिया की कब्रें हैं, बाज ने कहा बकी गरकत ले जाते हैं, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि अल्लाह ताला नबी की रूह वहीं पर कब्ज करता है जहां वो पसंद फरमाए। तो जब अल्लाह ताला के नजदीक ये पसंदीदा जगह है और वैसी पसंदीदा है, रियाजुल जन्ना है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के टुकड़े में दफन है। मसला नंबर 5 मेरा हयातुन नबी के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है, तो जिसे शौक हो तो वो देख सकता है, बाकी डिटेल्स उसी में मौजूद है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यहां पर खोदो, हुजरा आयशा के अंदर खोदी गई, आज उसी हुजरा मुबारक के ऊपर गुंबद खजरा है। बाकी डिटेल मसला नंबर 54C और D में देख सकते हैं। कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से मुताल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। बस अब हमारा लेक्चर इंशाल्लाह 15 मिनट का ही रह गया है। अगली सिर्फ 3 हदीसें मुख्तसर बाकी हैं। 14वीं हदीस सुनन अबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में और दलाइलुन नबुव्वह इमाम बैहकी की किताब में है, मिशकात में भी है। बड़ी रिक्कत अंगेज हदीसें हैं मेरे भाइयों। 5948 मिशकात में
اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں. صحابہ کے لیے بہت بڑا ڈیسیجن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے. صحابہ ٹینشن میں آگے. اور اما عائشہ کہتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اصحاب کے اوپر نیند طاری کر دی، اور اس قدر نیند طاری کی کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کے ساتھ لگیں، یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اونگ کو روک نہ سکے. اور اسی اونگ کی حالت میں حجرہ عائشہ کے کارنر سے ایک نامعلوم آواز کسی فرشتے کی ہوگی سنائی دی کہ اللہ کے نبی کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، کپڑے کوئی نہ اتارے. اللہ اکبر. اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے، اہل بیت نے، سیدنا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ آواز ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہم نبی کی بیویاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی، لیکن ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی. تو نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن غسل کی سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ مولا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے حصے میں آئی. بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 1467 المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں نے ہاتھ پھیرا، جس طرح وہ پیٹ پہ پھیرا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے، آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز نہیں نکلی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. 15ویں حدیث صحیح مسلم سے، مشکات میں ہے 1693. سعد بن ابی وقاص کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کہا وصیت کرتے ہوئے کہ میرے لیے لحد بنانا، بغلی قبر. یہ لحد یہ ہوتی ہے کہ قبر کھودنے کے بعد جو قبلہ شریف والی سائڈ ہے نا، اس کے اندر ایک غار نکالی جاتی ہے بغل سی، اس میں میت کو یوں شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وہ کھڑکی یوں بند کر دی جاتی ہے دیوار بنا کے، اور پھر باقی قبر کو بھر دیا جاتا ہے. اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے. جہاں پر مٹی گرے نا وہاں پہ یہ قبر بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی بھی قبر مبارک. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری قبر بھی بغلی بنانا اور اس کی سائڈ پہ اینٹیں لگا دینا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1694 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا. یہ وہ چادر تھی جو آپ اکثر استعمال فرماتے تھے بیٹھنے کے لیے. تو صحابہ نے اس کو تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا قبر کے نیچے. اس میں الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ. وہ لیتے ہیں اس میں سے، وہ ہمارے بریلوی علماء وہ کہتے ہیں دیکھیں قبر مبارک کے اوپر چادر چڑھائی گئی، وہ سمجھتے نہیں تھی، پھر بھی سرخ ہے. علی قبری رسول اللہ نہیں ہے، فی قبری رسول اللہ. یہ پریپوزیشنز نہیں آتی ان کو. فی کہتے ہیں ان دا grave of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, not on the grave of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرخ رنگ کی چادر. اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 1695 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدنا سفیان التمار تابعی کہتے ہیں میں نے خود قبر رسول کو دیکھا ہے, وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی, یعنی تقریباً 10 انچ سے لے کے 1 فٹ تک, زیادہ اونچی نہیں تھی. اسی کانٹیکس میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے مشکات میں, اس کا نمبر ہے 1712, قاسم بن محمد بن ابی بکر, محمد بن ابی بکر اما عائشہ کے بھائی ہیں, اور ان کی والدہ جو تھی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمیس, ان کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد. پہلے ان کی بیوی تھی. محمد بن ابی بکر کی پرورش سیدنا علی نے کی ہے, اس لیے جنگ جمل اور صفین میں یہ سیدنا علی کی طرف سے تھے, اور اما عائشہ کو سمجھاتے بھی تھے. جب سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے اس وقت بھی جا کے اما عائشہ کو جا کے ان کے خیموں میں سمجھایا کہ میری بہن کی کس طرف تم جا رہی ہو. ہر بعد میں سیدہ عائشہ پہ روتی تھی, اور میں نے جنگ جمل پہ بھی ڈیٹیل لیکچر دے دیا, مسئلہ نمبر 59A, اور جنگ جمل صفین نہروان پہ مسئلہ نمبر 101 ہے, اہل سنت پاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا بیٹا تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر, ان کی پھپھو لگتی تھی سیدہ عائشہ, وہ
महरम भी थी, तो कहने लगे फुफो जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक मुझे ले जाए, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर की कब्रें देखनी है। तो कहते हैं मैंने खुद देखी, सुनन नबी दाऊद में मौजूद है, मिशकात में 1712, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को ना तो जमीन के बिल्कुल साथ मिले हुए देखा और ना बुलंद, हल्की सी वो बुलंद थी और उस पे सुर्ख रंग की कंकरियां बिखरी हुई थी। यानी कब्र आप बना के उसके ऊपर बजरी या इस तरीके से पत्थर साइड पे रख सकते हैं ताकि उसका निशान बाकी रहे और ये बह ना जाए। मसला नंबर 27 मेरा रिकॉर्डेड मौजूद है। मजार बनाने की, पक्का करने की इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन कब्र के आसार बाकी हो। सही मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की वफात के 50 साल के बाद अपनी वालदा की कब्र के ऊपर गए थे। ये मैंने हदीस उसके अंदर भी बताई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान से मुतालिक भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है, मसला नंबर 98 ahlesunnatpark.com पे, जिसे शौक हो तो वो देख सकता है। बाकी डिटेल मसला नंबर 27 है, कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुंबद खजरा और मज़ारात के बारे में। सेकंड लास्ट हदीस 16वीं सही बुखारी में है, मिशकात में 5961। ये भाई अब दर्दनाक हदीसें आने लगी हैं, रिक्कत अंगेज। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की तकलीफ छाने लगी तो सैयदा फातिमा ने अर्ज की, अब्बा जान आप कितनी तकलीफ में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब यहां पर मशहूर है कि वो जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजराइल को कहा तू पूरी उम्मत के बराबर तकलीफ मेरे ऊपर ही डाल है, बिल्कुल झूठ है, कोई कहीं मौजूद नहीं है। अच्छा, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी, आज के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी तुम्हारे बाप को। जब वफात हो गई तो सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, अब्बा जान आपने अपने रब के बुलावे पर लब्बैक कह दिया, अब्बा जान आपका ठिकाना बेशक जन्नतुल फिरदौस है, अब्बा जान हम जिब्रील को आपकी मौत की खबर देते हैं। अल्लाहु अकबर। और फिर अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, ए अनस तुम्हारे दिलों ने यह कैसे गवारा किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में दफना कर आपके ऊपर मट्टी डाल दें। यानी इतनी तड़प के साथ कि तुमने ये कैसे गवारा किया जिस नबी की खातिर असहाबे रसूल जाने दिया करते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया से हर शख्स ने जाना है, तो किस दिल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक के ऊपर यानी सिले रखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की मट्टी डाली गई, तुम्हारे दिल कैसे आमादा हुए। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुनन नबी दाऊद, सुनन दारमी और सुनन तिरमिजी में हदीस मौजूद है, मिशकात में है 5962। देखें मिशकात में सारी हदीसें हैं ऑलमोस्ट, और मैंने बड़ी मेहनत से ढूंढ ढूंढ के इनके नंबर तलाश किए। अनस इब्न मालिक का बयान है कि जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए सब ने खुशियां मनाई, उस दिन से ज्यादा हसीन दिन कोई नहीं था और उस दिन से ज्यादा रोशन दिन कोई नहीं था। लेकिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस दिन से ज्यादा कबीह और तारीक दिन कोई नहीं था। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दाखिल हुए हर शय रोशन थी, और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई हर चीज तारीक हो गई। और अभी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर मट्टी डालकर फारिग भी नहीं हुए थे और अपने हाथ भी साफ नहीं किए थे कि हमारे दिल अजनबी हो चुके थे। यानी ईमान बिशहादा जो देख के ईमान था वो ईमान बिल गैब में कन्वर्ट हो चुका था। यानी अब उनके लिए भी गैब का ईमान था, अब रसूलुल्लाह को दोबारा नहीं देख सकते थे, कोई शख्स भी नहीं देख सकता था। तो कहते हैं हमारे दिल अजनबी हो गए। यानी नबी की मौजूदगी दुनिया में बहुत बड़ा एसेट होती है। नबी के जाने के बाद ज़ाहिर है उस तरीके से फिर यूनिटी नहीं रहती, और वही आपने देखा कि 30 साल के बाद वो चीजें बिखर गई। फिर आखिरी हदीस 17वीं सही मुस्लिम से है, मिशकात में है 5967, इंतहाई रिक्कत अंगेज। अनस इब्न मालिक का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम सैयदना उमर से कहना शुरू हुए, क्या उमर चलो उम्मे आयमन के पास चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ते में फुप्पो लगती थी और बुढ़िया खातून थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इन बूढ़ी अम्मा के पास जाया करते थे, उम्मे आयमन। तो हम भी उस सुन्नत पे अमल करते हैं कि उम्मे आयमन के पास चले जाते हैं। सैयदना अबू बकर ने सैयदना उमर से कहा, सैयदना उमर वहां पर गए,
ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ اے اما جان ام ایمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر آپ کے پاس آتے تھے، آج ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کریں۔ تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام رو پڑی۔ تو سیدنا ابو بکر عمر نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہو؟ رسول اللہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں، اس دنیا سے بڑھ کر بہتر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ واللہ مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ نہیں رو رہی، 3 دن سے زیادہ ظاہر غم نہیں ہو سکتا، یہ تو حضرت ابوبکر کے دور کی بات ہے۔ واللہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب قیامت تک آسمان سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ یہ جو اسپیکٹ ہے میرے بھائیوں کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ نہیں بتانا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اس طرح کا رشتہ اس دنیا سے الگ کر لیا ہے۔ اب کسی انسان کے ساتھ، وہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی صحابی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر رو پڑے کہ واقعی اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا، یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ یہ آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصی ہے، یہ قیامت تک کے لیے امت کو دے کر گئے، سنت چھوڑ کر گئے، اہل بیت کا احترام، ان کی محبت چھوڑ کر گئے، اصحاب کی تعلیمات الحمدللہ محفوظ حالت میں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ مسئلہ نمبر میرا 1 ریکارڈڈ موجود ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔